आप किस अपील में हैं? 16.1 में चलिए, अपीलान नंबर। अपील नंबर 1 में इन दिस अपील 2 अपीलेंट्स हैं सेपरेट अपील फाइल में। नाम क्या है आपका? मुकेश नरवरिया। डेट ऑफ इंसिडेंट 26 अगस्त 2013। कब से आप जेल में हैं? अर्लियर है 28 अगस्त 2013 टू 15 अप्रैल 2014। 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2014 वाला टोटल 8 months वाला। then after date of judgment वाला 24/6/2016। ऑलमोस्ट मतलब 6 year 10 months वाला। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस 304 364 बने 364 वाला और 364 ए मतलब 302 302 जी। मार भी दिया। अच्छा, मुकुल नरवरिया, मुकेश नरवरिया। मुकेश नरवरिया पहली दरखास्त है? नहीं 4th है वाला। कोई मेरिट खारिज हुई है? नहीं मेरे पे कोई खारिज चलिए बताइए, में अलाउ हुई। जब पढ़िए प्रोसिक्यूशन का केस। पैरा नंबर 2 में यस मैरिड प्लीज। अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26/8/2013 को रात्रि 11 बजे सूचनाकर्ता नरेंद्र सिंह नरवरिया निवासी सैनिक कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर में पुलिस थाना खुलने के मंदिर में सूचना दी कि आज दिनांक 26/8/2013 को शाम को 6 बजे उसका पुत्र रविंद्र नरवरिया उम्र लगभग 23 वर्ष घर से बाजार जाने का कहकर गया था, जो अभी तक घर वापस नहीं आया। इस पर से गुम इंसान क्रमांक 57/2013 कायम किया जाकर जांच प्रारंभ की गई। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि सूचनाकर्ता नरेंद्र नरवरिया की पहली पत्नी इसके भाई प्रमोद सिंह उर्फ सोनू के साथ सूचनाकर्ता का पुत्र रविंद्र उर्फ छोटू सामान लेने बाजार गया था। तब बिरला हॉस्पिटल के पास रविंद्र के मोबाइल पर किसी लड़के का फोन आने पर प्रमोद सिंह उर्फ सोनू को रविंद्र गोले के मंदिर चौराहे पर छोड़ दिया तथा मोटरसाइकिल लेकर चला गया। उसके बाद वापस नहीं आया। उसी दिनांक को रात्रि 8:56 पर सूचनाकर्ता नरेंद्र के मोबाइल पर उसके पुत्र रविंद्र का फोन आया। उसने बताया कि उसे पकड़ लिया है। फिर फोन कट जाने पर जब सूचनाकर्ता ने मोबाइल क्रमांक 100 पर फोन लगाया तो एक व्यक्ति ने कहा कि परसों तक 1.5 करोड़ रुपए दो, अन्यथा बच्चों को मार देंगे। इस प्रकार फिरौती में रुपए के लिए रविंद्र का अपहरण किए जाने की जानकारी होने पर संपूर्ण जांच उपरांत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दिनांक 100 को तुरंत सूचना रिपोर्ट दर्ज की। तो नरेंद्र जो हैं वो सूचना करता है। जी जी। उनकी दो पत्नियां हैं जी। एक पत्नी से रविंदर हुए जी जी। और दूसरी पत्नी से प्रमोद। फर्स्ट वाइफ से ये नरेंद्र रविंद्र हुआ है मेरा। सेकंड वाइफ से प्रमोद और सोनू। सेकंड वाइफ इज ब्रदर माय लॉर्ड प्रमोद पाल। नहीं, सेकंड वाइफ ममता अच्छा का ब्रदर है प्रमोद सोनू। वो इसको लेके गया था बच्चे वो इसको लेके गया। ठीक। हाँ अच्छा, अच्छा कैसे हुआ आपका इम्प्लीकेशन? Exhibit P1 my lord, missing report my lord. He was lodged at 11 p.m. He was lodged at 11 p.m. FIR was lodged at 11 p.m. नहीं missing report my lord. Missing report. Missing report. Same day my lord. फोन कॉल आया है 8 p.m. my lord. उस मिसिंग रिपोर्ट में ये फोन कॉल का कहीं भी रिपोर्ट नहीं है। वैकेंसी एग्रीमेंट नहीं तो उन्होंने बाद में दूसरी रिपोर्ट लिखी ना। मिसिंग रिपोर्ट में कहीं भी नहीं है कि फोन कॉल आए फिरौती के लिए। वो मिसिंग रिपोर्ट लिखी है 11 बजे। राइट, बट जो सेकंड FIR है ना 419 और 13 जी वो 364A में रजिस्टर हुई है जी मतलब उसमें लिखा होगा वैकेंसी। वो एक के साथ 2 FIR हुई ना, एक मिसिंग रिपोर्ट की हुई और एक हुई 419, तो उसमें 364A होगा।
कहाँ लिखा है कि रैमसन शुड बी प्रूव्ड? मतलब 364 itself not proved मतलब as per मतलब No, 364A requires that three ingredients. One, kidnapping. Two, threat of dire consequences, मतलब मार डालेंगे. Three, demand of dowry, demand of ransom. That's all. But three ingredients not proved by the prosecutions. अब वाह, बताइए आप कैसे बताना चाह रहे हैं? फर्स्ट ये वो कहते हैं मेरे पास फोन कॉल आया, फोन कॉल सीज नहीं किया, तो हाउ इज प्रूफ के इस नंबर पर फोन कॉल आया है. एक्यूज जो विक्टिम का फोन कॉल है वो भी प्रूफ नहीं हुआ है कि वो एक्यूज का विक्टिम. मैकेनिक पेज नंबर 26 पैराग्राफ 26 ऑफ इम्पिंग ऑर्डर. फोन रिकवरी नॉट 27 मतलब. हाँ, वेरी मतलब पढ़िए. इस प्रकार अभियुक्त राजू राजकुमार ओझा के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श P 16 के आधार पर इसमें जब्ती पंचनामा प्रदर्श P 18 के अनुसार एक मोबाइल नोकिया कंपनी का जब्त किया था, परंतु ये प्रमाणित नहीं किया है ये मोबाइल मृतक रविंद्र उर्फ छोटू का ही है. कोई जरूरी नहीं है छोटू का ही हो, वो तो जिसने एबडक्टर है उसी का हो सकता है वो. और प्रूफ तो होना चाहिए एबडक्टर का भी है. हाँ, तो नहीं, आप आगे पढ़ो, उसको आगे पढ़ो. नरेंद्र का ये कहना है कि अरे उसके फोन से फोन आया. आगे तो पढ़ो. जब्ती पंचनामा प्रदर्श P 18 के साक्षी क्रमांक 4 ने हालांकि अपने प्रति परीक्षण खंडिका 4 में यह बताया कि मोबाइल में रविंद्र के फोटो डाले थे, इस कारण से ये कहता है कि मोबाइल रविंद्र का था. इस साक्षी का यह भी कहना है कि मोबाइल की अन्य कोई पहचान नहीं थी, परंतु फोटो डले होने के आधार मात्र पर मोबाइल रविंद्र का होना प्रमाणित नहीं होता है. विवेचना अधिकारी अभियुक्त साक्षी चौथा उमेश यादव ने अपने प्रति परीक्षण खंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजू से प्रदर्श P 18 अनुसार जो मोबाइल जब्त किया उसकी कोई शिनाख्ती नहीं कराई है. यह भी स्वीकार किया कि मोबाइल किस व्यक्ति का उसके संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए और ना ही चालान के साथ प्रस्तुत किए हैं. ऐसी दशा में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जो मोबाइल जब्त हुआ है वो मृतक का ही था. ठीक. गोल्ड चेन भी मतलब पैरा 26 में गोल्ड चेन भी प्रूफ नहीं है. अभियुक्त मुकेश से ये सोने की चेन जब्त की गई, परंतु इस चेन की कोई शिनाख्ती नहीं कराई गई. ऐसी दशा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि यह चेन मृतक की. 26 and 29. 27 मतलब 27 and 26 और 27 मतलब. ठीक. पैरा 29 मतलब मोटिव इज नॉट प्रूव फॉर लोन माय लॉर्ड. अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया अभियोजन ने आपराधिक मानववध किए जाने हेतु कोई हेतु प्रमाणित नहीं किया है, परंतु यह तर्क स्वीकृत योग्य नहीं है. अभियोजन जो मामला प्रस्तुत किया उसके अनुसार रविंद्र उर्फ छोटू का आपराधिक मानववध किए जाने दो हेतु थे. प्रथम हेतु यह है कि अभियुक्त मुकेश ने रविंद्र उर्फ छोटू से उधार की राशि प्राप्त की थी, जिसके मांगने पर मुकेश ने जान से मारने की धमकी दी तथा इसी कारण से रविंद्र उर्फ छोटू को ले जाकर उसका आपराधिक मानववध किया, परंतु यह हेतु अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया. यदि वास्तव में अभियुक्त मुकेश ने उधार राशि वापस मांगने जाने पर मारने की धमकी दी होती तो इस संबंध में निश्चित रूप से परिवार वालों को जानकारी होती तथा पुलिस में रिपोर्ट की जाती. मृतक के पिता PW1 नरेंद्र सिंह नरवरिया ने अपने प्रतिपरीक्षण खंडिका में 3 में स्वीकार किया है कि उसके लड़के रविंद्र ने उससे यह कभी नहीं बताया कि मुकेश ने मुझसे पैसे उधार ले रखे हैं. ऐसी दशा में ये हेतु प्रूफ नहीं होता. मतलब सोल कन्विक्शन पैरा नंबर 30 मतलब 30 मतलब. अच्छा. सोल कन्विक्शन ऑफ मतलब अभियोजन कथानुसार रविंद्र छोटू या मृत्यु कार्य करते हैं. दूसरा हेतु उसका अपहरण कर फिरौती की राशि वसूल करने था, जिसके नहीं मिलने पर रविंद्र की मृत्यु कारित करना था. इस संबंध में अभियुक्त धारा 364A बाधावी का आरोप निर्मित किया गया, जिससे संबंधित विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 निर्मित है. विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 की आगे की जाने वाली विवेचना के निष्कर्ष से यह प्रमाणित होता है कि रविंद्र छोटू की फिरौती राशि वसूली हेतु अपहरण किया गया था तथा उसके बाद उसका शव बरामद हुआ. इससे प्रमाणित होता है कि फिरौती राशि वसूली के लिए अपहरण किया गया तथा राशि नहीं मिलने पर उसकी मृत्यु कारित की गई है. इस प्रकार ये हत्या का हेतु प्रमाणित हुआ है. और कॉज ऑफ डेथ क्या है? कॉज ऑफ डेथ मतलब किसी वेपन से नहीं है, उसका सब मिला है विशिष्ट झाड़ियों मिला है. क्या कॉज ऑफ डेथ होगा?
और कुछ? received or body of male in moderate state of death of duty within 2-4 hours since postmortem examination anti-mortem लेगा चाहे में strangulation present strangulation से कैसे मारा है वो? this is prosecution proof है। आपको नहीं पता ना? मतलब मेरा तो कोई रिलेशन नहीं अरे है भाई सर। पूछ रहा हूँ, फैसला पढ़ने के बाद आपने देखा कहीं कैसे मारा है वो? वो तो ये बताया स्ट्रेगेशन से जो बायर है उससे मारा गया, उनका प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये है। हाँ, वो तो बायर भी प्रूफ नहीं है कि बायर हाँ, वायर कहाँ से है? बिना वायर के मतलब कैसे मारा उसको? वायर से मारा, धागे से मारा, है ना? और कुछ कहना है? मतलब PW1 का स्टेटमेंट नोट हो गया, चलो आप बताओ जी क्या है?